to choose the perfect subject combination for CUET. Hey guys, welcome to my channel. I'm Ananya. If you're new here, please subscribe. So I pursued BCom Honors from SRCC Delhi University, and on this channel you will find a loads of videos to crack CUET and make it to your dream college in Delhi University or otherwise. And आज की वीडियो काफी ज्यादा important है because so many of you have literally been commenting on every single video asking for the perfect subject combination. क्या ये वाला subject combination सही है and what not. It is very difficult for me to reply to every single one of you, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ इन फुल डिटेल बट इन वेरी सिंपल टर्म्स, ताकि तुम सही से अपना सीयूईटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर लो एंड आराम से सीयूईटी क्रैक भी कर लो. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट राइट इनटू इट. सबसे पहले इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर फॉर सीयूईटी. आई एम श्योर तुम्हें वैसे पता ही होगा, बट देयर आर 3 एग्जाम्स दैट यू गिव इन सीयूईटी. एक तुम्हारा लैंग्वेज टेस्ट होता है, सेकंड होता है तुम्हारा डोमेन टेस्ट एंड थर्ड होता है तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द लैंग्वेज टेस्ट व्हिच इज लिस्ट ए ऑफ CUET. It is compulsory for every single student. अगर तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो तुम्हें एक लैंग्वेज टेस्ट देना ही पड़ेगा. एंड स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए यू कैन ओनली एंड ओनली गिव द एग्जाम ऑफ दैट सब्जेक्ट जो तुमने क्लास 12 में पढ़ा है, जिसका बोर्ड एग्जाम भी दिया है. मोस्ट ऑफ अस प्रोबेबली स्टडीड इंग्लिश इन क्लास 12, so you will have to choose English as your language test. Otherwise अगर तुमने कोई भी और लैंग्वेज पढ़ी है, let's say हिंदी, a lot of people commented for पंजाबी, वो लिस्ट ए में इंक्लूडेड है. So yes, you can definitely give those subjects as well, and make sure whichever language you choose you are 100% confident in it so that it's easy for you to crack CUET. Next comes the domain test. This is also the most important part of the CUET exam क्योंकि this can really make or break your score. इस साल NTA ने CUET में 22 domain subjects दिए हैं. A lot of them have been reduced, replaced, and the list has been made very concise. तो जो main subjects होते हैं, जो mostly हम सब ने पढ़े ही होंगे अपने क्लास 12 में, वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ तुम्हें इजीली मिल जाएंगे. दिस इज ऑल्सो द लिस्ट बी ऑफ सब्जेक्ट्स. अगर तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे सारे कोर्सेज की, स्पेशली इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, यू विल सी दैट यू हैव टू गिव 1 लैंग्वेज टेस्ट प्लस एटलीस्ट 2 डोमेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स ऑल्सो. अगेन आई एम गोइंग टू री एम्फसाइज दिस ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए. जिस सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम तुमने दिया है क्लास 12 में, सिर्फ वही सब्जेक्ट्स चूज करना फॉर सीयूईटी एज वेल. बाद में प्लीज डोंट कमेंट से कि अरे हमने तो दूसरे सब्जेक्ट दे दिए, अब हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होगा. एंड डोमेन सब्जेक्ट्स इज आल्सो द ट्रिकी पार्ट, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें हर कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से सब्जेक्ट्स देखने होंगे. अभी लेटर इन द वीडियो आई विल बी आल्सो गिविंग यू सम रिकमेंडेशंस कोर्स वाइज से कौन से सब्जेक्ट्स तुम्हें लेने चाहिए. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. बट अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड कि जो भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, जो स्ट्रॉन्ग तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं को तुम डोमेन सब्जेक्ट्स में चूज करो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. लेट मी क्लैरिफाई, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू गिव द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. जैसे डोमेन सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज कंपल्सरी है, जनरल टेस्ट इज नॉट कंपल्सरी, बट अ लॉट ऑफ कोर्सेज हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ गिविंग द जनरल टेस्ट ऑल्सो. अगर तुम्हें उस कोर्स में एडमिशन लेना है तो मेक श्योर कि तुम सही से दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया पढ़ो फॉर एवरी कोर्स एंड देन चूज वेदर यू वांट टू गिव जीटी और नॉट. जीटी लेने का बस एक फायदा होता है कि यू कैन कीप ऑल योर डिफरेंट ऑप्शंस ओपन. अब तुम रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाओगे. बाय चांस किसी कोर्स में जनरल टेस्ट चाहिए हो और तुम्हारे पास ना हो, then you are completely ruled out from pursuing that course in the future. So बहुत सोच समझ के सारे कोर्सेज के ऑप्शंस चेक करो. एंड यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स को एक और डाउट होता है कि हमें तो फोकस करना है डोमेन सब्जेक्ट्स पे, लैंग्वेज टेस्ट पे, क्योंकि उसी से हमारे अच्छे कोर्स में एडमिशन हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में. बट इफ वी गिव द जनरल टेस्ट और वो हमने बिना पढ़े दे दिया, अच्छा स्कोर नहीं आया, so will this score affect your chances of getting into Delhi University? Absolutely not. जब तक कोर्स में जनरल टेस्ट नहीं रिक्वायर्ड है, उसका स्कोर कंसिडर नहीं होने वाला है. सो इट्स ओके व्हेन यू गेट अ बैड स्कोर और अ लो स्कोर. और इसी के साथ साथ लेट्स से अ कोर्स रिक्वायर्स यू टू गिव 1 लैंग्वेज टेस्ट एंड 2 डोमेन सब्जेक्ट टेस्ट, एंड तुमने शायद 3 या 4 डोमेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम दे दिए. सो डेफिनेटली द बेस्ट स्कोर आउट ऑफ दोस 4 डोमेन सब्जेक्ट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर गेटिंग एडमिशन इन दैट कोर्स. लेट्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, क्योंकि मैथ्स कंपल्सरी है, तो मैथ्स का स्कोर डेफिनेटली काउंट होगा एंड उसी के हिसाब से तुम्हें एडमिशन मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में. सो इफ यू आर गोइंग फॉर सच कोर्सेज जहाँ पे एक
स्पेसिफिक सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है, मेक श्योर तुम वो वाला सब्जेक्ट अच्छे से कर लो ताकि सीयूईटी में हाईएस्ट स्कोर आ जाए. ओके, नाउ लेट मी शेयर सम एग्जांपल्स विद यू और पोटेंशियल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस जो तुम चूज कर सकते हो. एज मोस्ट ऑफ यू हैव सीन आवर कॉमर्स स्टूडेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं कॉमर्स वाले कोर्सेज डिस्कस करूंगी अभी. आई हैव द फॉर्म ओपन विद मी, तो मैं तुम्हें सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट से ही सब कुछ देख के बता रही हूँ. सबसे पहले इज योर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, दैट इज इकोनॉमिक्स ऑनर्स, जो तुम एसआरसीसी एंड अदर कॉलेजेस से परस्यू कर सकते हो. उसका रिक्वायरमेंट इज वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, सो मोस्टली इंग्लिश, हिंदी जो भी तुमने पढ़ा है. सेकंड मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स, तो यहाँ पे मैथ्स देना कंपलसरी है. एंड देन एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी, तो यहाँ पे इफ यूर अ कॉमर्स स्टूडेंट देन यू कैन गो फॉर इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, और इफ योर स्कूल हैड एनी अदर सब्जेक्ट्स अलाउड. एंड लेट्स से इफ यूर अ साइंस स्टूडेंट यू कैन स्टिल परस्यू इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी तुमने पढ़ा है उसका टेस्ट दे सकते हो, बट मैथ्स इज कंपलसरी. ओके, नेक्स्ट इज बीकॉम ऑनर्स, तो यहाँ पे दो कॉम्बिनेशंस अलाउड है. इस पे तो इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है, तो एज यू नो मैथ्स या अकाउंट्स दोनों में से कोई एक तो देना ही पड़ेगा कंपल्सरीली. एक लैंग्वेज टेस्ट भी देना ही है, एंड उसके साथ यू हैव टू गिव एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी. उसमें अगर तुमने अकाउंट्स लिया है तो तुम मैथ्स भी दे सकते हो, मैथ्स लिया है तो अकाउंट्स भी दे सकते हो. उसके अलावा जो कॉमन सब्जेक्ट्स है, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई सॉ हैड फिजिकल एजुकेशन, एंड यस क्योंकि फिजिकल एजुकेशन लिस्ट बी में है, सो यू कैन गिव दैट एग्जाम. फाइन आर्ट्स लिस्ट बी में है, सो यू कैन गिव दैट एग्जाम, बट मेक श्योर कि तुम्हारे क्लास 12 में तुमने वो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं. एंड यहाँ पे भी जो भी सब्जेक्ट्स तुम्हारे बेस्ट स्कोर आएंगे वही कंसिडर होगा. लेट्स से यू गिवन मैथ्स, अकाउंट्स, बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स. ओके, एंड अगर तुम्हारे मैथ्स में बहुत ही कम आए हैं तो मैथ्स को सेक्लूड कर देंगे, तो दे विल कंसिडर द कॉम्बिनेशन ऑफ वन लैंग्वेज, लेट्स से इंग्लिश, देन अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स. यही कंसिडर होगा, मैथ्स नहीं कंसिडर होगा फॉर द फाइनल स्कोर टू गेट एडमिशन इन बीकॉम ऑनर्स. आई होप नाउ थिंग्स आर मेकिंग सेंस फॉर यू. नेक्स्ट है बीकॉम, या जिसको बीकॉम प्रोग्राम भी कहते हैं. इसमें एक्चुअली 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस है, one language and any 3 subjects from list B, language plus any 1 subject from list B and general aptitude test. तो यहाँ पे अगर तुम्हें 2 ही सब्जेक्ट के डोमेन देने हैं तो तुम जनरल टेस्ट दे सकते हो, और अदरवाइज ऑल्सो यू कैन गिव 1 लैंग्वेज टेस्ट, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स एंड 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. एंड अगर तुम्हारे किसी डोमेन सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ गए तो तुम्हारा जनरल टेस्ट आ जाएगा टू इंक्रीज द स्कोर, एंड उससे तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे टू गेट गुड कॉलेजेस फॉर बीकॉम. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज बीबीए इन फाइनेंस और बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस. इसमें यू हैव टू चूज 1 लैंग्वेज, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स प्लस जनरल टेस्ट. तो बाय चांस हमारा बीकॉम ऑनर्स में नहीं हुआ तो यू कैन कंसिडर बीबीए इन फाइनेंस, एंड तुम्हें इसके लिए जनरल टेस्ट देना पड़ेगा. देन देयर इज बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसको बीबीई भी कहते हैं. फॉर दिस यू हैव टू गिव 1 लैंग्वेज, मैथ्स प्लस अगेन जनरल टेस्ट. तो कॉमर्स में यू विल सी काफी चीजों में जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है. देन बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सेम 1 लैंग्वेज, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स एंड जनरल टेस्ट. ओके, सो फाइनली नाउ आई होप तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है, कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने हैं. रजिस्ट्रेशन डेडलाइन इज द 22 ऑफ मार्च. टाइम बहुत कम है, लास्ट मिनट का वेट मत करो. डिसाइड द सब्जेक्ट्स जिसका एग्जाम देना है. बी स्ट्रेटेजिक, रैंडमली कुछ भी मत चूज कर लो, या तो तुम्हारे दोस्त चूज कर रहे हैं वो वाले कर लो. नहीं, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो, जिसमें तुम लास्ट के 1 महीने में अच्छे से रिविजन करके क्लियर कर लोगे सीयूईटी, गो फॉर दो सब्जेक्ट्स. ऑल्सो डोंट जस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1 सिंगल कोर्स की मैं तो बीकॉम ऑनर्स ही करूंगी और कुछ नहीं करूंगी, बिकॉज कुछ भी हो सकता है, सीयूईटी कैसा जाएगा कुछ पता नहीं है. सो कीप बैकअप ऑप्शंस, कीप ऑल योर ऑप्शंस ओपन. थोड़े ज्यादा डोमेन सब्जेक्ट्स दे देना, जनरल टेस्ट भी दे देना, इफ दैट हेल्प्स यू कीप योर ऑप्शंस ओपन. बाद में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए पहले ही सब कुछ सॉर्ट कर लो. अगर अभी भी बाय चांस तुम्हें कोई डाउट्स है रिलेटेड टू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, इस वीडियो पे कमेंट कर दो स्पेशली, तो मैं इस वीडियो पे डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि सबको रिप्लाई कर दूं इफ योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इज ओके और नॉट. बाकी और भी अगर कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, व्हाट वीडियोस यू वांट टू सी नेक्स्ट फ्रॉम मी, सब कुछ कमेंट्स में लिख दो, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. So with that, I'm going to end this video right here. If you made it till here, then comment these emojis, and thank you so much for watching this video. I hope you guys found it really helpful. If you did, then don't forget to hit the like button and also subscribe to my channel. Share this with your friends who are preparing for CUET. Follow me on Instagram, and until next time, bye.